हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। लेकिन आज हम लोग की जो क्लास करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो है लेक्चर 4। और इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ा रखा है। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा रहा हूँ, इसको ये 11th क्लास के बच्चों के लिए भी है। 11th का चैप्टर है, तो 11th के लिए यूज़फुल है मैथमेटिक्स के लिए। उसके अलावा 12th क्लास के बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो फिजिक्स के बच्चे हैं, खासतौर से जो बायोलॉजी वाले बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, उनसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग अगर ये लेक्चर देख लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा, इजी लगेगा, और आपको फिजिक्स में अप्लाई करना आसान लगेगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स के लिए बेसिक टूल की तरह जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है उसके लिए भी यूज़फुल है। जो बायोलॉजी जो फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं बच्चे 11th क्लास में खास तौर से, और उसका जो 11th क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स ले चुके हैं, वो मैथमेटिक्स भी इसमें उनके लिए भी यूज़फुल है। उसके अलावा 12th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो चलो, तो मैंने इससे पहले इसमें 3 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। पहला लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन किया ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने एंगल बताया। उसका दूसरा लेक्चर में मैंने डिग्री मेजर पढ़ाया। तीसरा लेक्चर में मैंने रेडियन मेजर पढ़ाया। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर देख लो वहाँ। ठीक है, तो मजा आएगा। और पेन कॉपी ले लो, तैयार हो जाओ, और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, जो हम लोग पढ़ते हैं पाई का वैल्यू 180 डिग्री, वो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन सब करेंगे, खूबसूरत खूबसूरत कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्यारा प्यारा। उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। आपके नाम नक्कर आसमां की हसरत जमी की तलाश कर, नक्कर आसमां की हसरत जमी की तलाश कर, सब कुछ है यहीं कुछ और न तलाश कर, सब कुछ है यहीं कुछ और न तलाश कर, पूरी हो हर आरजू तो क्या मजा है जीने का, पूरी हो हर आरजू तो क्या मजा है जीने का, अगर जीना है तो बस एक हंसी वजह तलाश कर। चलो, तो आज के इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। ओके, तो आप लोग का पूरा ध्यान यहाँ चाहता हूँ, पेन कॉपी तैयार रखो, मजा आ जाएगा। सुबह के टाइम हो रहे हैं, बहुत ही शांत मौसम है, बारिश हो रही है, अब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बहुत ही खुश सुहाना मौसम है। चलो ठीक है, मैं मूड में हूँ आज। चलो ठीक है, तो देखो रेडियन एंड डिग्री मेजर। तो सबसे पहले मैंने रेडियन को मैंने डिफाइन जो किया था, आप लोग अगर कोई बच्चे नहीं आए तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि रेडियन की जो होता है ना, रेडियन एंगल, वो सर्किल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? सर्किल से रिलेटेड है। नॉट सो गुड सर्किल सर, बड्डे सर कैसा सर्किल बनाते हैं? ओके चलो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। ओके चलो, इस बार ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक बना है, लुकिंग सम ओके गुड। तो अब चलो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेंटर ले लेता हूँ। इसका ये रेडियस है, सारे बच्चे समझना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा है। ओके, समझना बात को। तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इसको बोलते हैं एल। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, इसको बोलते हैं एल। ओके, आर्क लेंथ याद आया? पिछले लेक्चर में, 3rd लेक्चर में पढ़ाया था, इससे पिछले लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। एल, एल होता है सर क्या? एल होता है सर आर्क लेंथ। ये आर तो रेडियस है, आपको पता है, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, एल हो गया आर्क लेंथ, चाप की लंबाई है, थीटा हो गया सेंट्रल एंगल, सेंटर पे बना एंगल। तो अगर आप, मैंने बताया था कि अगर आर्क लेंथ में रेडियस से डिवाइड कर दोगे, आर्क लेंथ में रेडियस से डिवाइड कर दोगे, जो तो क्या होगा कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, उस एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी आर्क लेंथ में रेडियस से डिवाइड कर दोगे, तो जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा है वो एंगल निकल जाएगा। और ये जो एंगल निकलेगा ना, दिस एंगल इन रेडियन। ओके, यही एंगल रेडियन में होता है, रेडियन। अब मैंने बताया था कि हम सिंपल एंगल दो तरह का, दो सिस्टम में मेजर हम लोगों को पढ़ना है। ओके, एंगल को मेजर करने के लिए एक डिग्री सिस्टम और एक रेडियन सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम में जैसे मान लो डिग्री सिस्टम में एंगल रहेगा तो 30 डिग्री रहेगा, डिग्री सिंबल दिखाई देगा, डिग्री की यूनिट है ये, डिग्री का ये सिंबल बोल सकते हो एक तरह का, डिग्री की पहचान। ओके, तो 30 डिग्री एंगल है तो डिग्री दिखाई देगा, लेकिन जब रेडियन में एंगल रहेगा ना, तो रेडियन में नंबर रहेगा, प्योर नंबर, ऐसे 30। जैसे ये 30 और 30 डिग्री में फर्क है, 30 डिग्री और 30 में फर्क है। 30 डिग्री वो एंगल है जो डिग्री में है। ओके, और 30 वो एंगल है जो रेडियन में है। ये रेडियन में है, इसका L/R करके आया होगा 30। अब ये रेडियन और डिग्री में क्या फर्क है, कितना का रिलेशन है, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तब आपको डिसाइड हो जाएगा कि देखो कितना बड़ा एंगल है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि 30 रेडियन 30 डिग्री से बहुत बड़ा एंगल है। ओके चलो,
तो अब मैं रिलेशन आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला कि पूरे लेंथ में रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो सेंटर पे बना एंगल निकल जाएगा। तो मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको, मैं लिख रहा हूँ इन वन रिवोल्यूशन। सर रिवोल्यूशन क्या होता है सर? एक चक्कर के लिए, वन रिवोल्यूशन। चलो अगर एक चक्कर काट ले कोई सर्किल में, एक चक्कर कंप्लीट काट ले तो बताओ कितना डिस्टेंस होगा? एल क्या? आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, डिस्टेंस है वो। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय होता है आप लोग बताओ? एक चक्कर में सर 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि एंगल निकालना है मुझे। एंगल अगर एल में आर से डिवाइड कर दोगे, एल में आर से डिवाइड कर दोगे, मैंने क्या बोला? एल में आर से डिवाइड कर दोगे, ओके, तो आपको मिल जाएगा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, ओके, समझ रहे हैं आप लोग? एंगल इन रेडियन। तो एल है, एक चक्कर की बात हो रही है, एक चक्कर मतलब कि जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस आकर रुक गया। तो जितना यहां से चलना शुरू किया वापस यहाँ तक एक सर्किल हो गया। तो एक सर्किल की जो दूरी होती है वो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, आप लोगों को पता होगा। और उसमें मैं रेडियस से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि एल में अगर आप आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? थीटा मिल जाएगा। एल में आर से डिवाइड करोगे तो बताओ, आर आर कैंसिल, थीटा बन गया आपका। थीटा कितना आया सर? 2 पाई। तो इस बात से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक चक्कर में जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है रेडियन में। दिस एंगल इन रेडियन, ये एंगल रेडियन में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिग्री में ऊपर में यूनिट मेंशन्ड होता है, दिखाई देता है, ओके, उसको शो किया जाता है। लेकिन अगर कोई यूनिट नहीं है, नंबर आया है, प्योर नंबर आया है, तो वो रेडियन में है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्योर नंबर है तो वो रेडियन में है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद ये देखो, ये तो एंगल हो गया। तो याद ना कि एक चक्कर में रेडियन में जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है। सर्किल पे एक चक्कर आप सर्कुलर पाथ पे चल लोगे तो जो एंगल बनेगा सर्किल के सेंटर पे वो 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन बोलना जरूरी है, 2 पाई रेडियन। अगर 2 चक्कर की बात करें तो सर 2 चक्कर में तो 4 पाई रेडियन, 3 चक्कर की बात करें तो 6 पाई रेडियन, ओके। 2 पाई का मल्टीपल होता जाएगा, ठीक है, 2 पाई बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज करेगा। और हाफ चक्कर में, आधा चक्कर में, मान लो आधा सर्कल में हमने घुमा, मैं पूरा नहीं घुमा, आधा चक्कर घुमा, मान लो इतना आधा ही घुमा मैंने। चलो यहां से लेकर सेमी सर्किल जिसको बोलते हैं, अर्ध वृत्त, तो सेमी सर्किल का एंगल कितना होगा? 2 पाई के बदले में पाई हो जाएगा, आधा कर दो, तो रेडियन में एंगल पाई होगा। तो एक चक्कर का एंगल कितना होता है सर? पहले ये वाला आप लोग बताओ। एक चक्कर का एंगल होता है सर, ओके, एक चक्कर का एंगल होता है 2 पाई। लेकिन ये 2 पाई किस में? रेडियन में। 2 पाई रेडियन में लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 पाई रेडियन। अब मैंने बोला था कि रेडियन के लिए हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ऊपर में सी भी लिख देते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके सी। सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, तो सी भी लिखा था। तो यूनिट सी ऊपर में पहचान जो है रेडियन के लिए सी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग नहीं शेयर करते हैं। बिना सी के भी लिखेंगे तो रेडियन में होगा, लेकिन डिग्री के लिए दिखाना जरूरी है। तो 2 पाई मैंने लिख दिया, दिस इज इन रेडियन। ये किस में एंगल है? ये एंगल है रेडियन में। ऑलवेज रिमेंबर, ये एंगल किस में है? रेडियन में। रेडियन की सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हो? रेडियन में, रेडियन एक प्योर नंबर हो जाता है। प्योर नंबर को ग्राफ पे दिखाना बहुत ही आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। डिग्री को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ओके, डिग्री का रियल नंबर के साथ रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आप रेडियन में जब कन्वर्ट करते हो तो रेडियन को आप देखो, ये 2 पाई एंगल जो है वो रेडियन में। अब इस 2 पाई को आप ये भी नंबर में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। पाई का वैल्यू एग्जैक्ट आप ले लो, 3, मतलब पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 ले लो। 3.14 लोगे तो 2 इंटू 3.14 तो हो जाएगा 6.28। 6.28 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात है, चलो कोई बात नहीं, आगे बात जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये एंगल रेडियन में है। तो एक चक्कर में रेडियन में जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई। वन रिवोल्यूशन में जो एंगल बनता है सर्किल के सेंटर पे वो 2 पाई बनता है। और आप जानते हो कि एक चक्कर में जो एंगल बनता है डिग्री में, वो जानते हो, बताओ कितना? जल्दी बताओ, आप लोग जानते हो सर? 360 डिग्री, 360 डिग्री। यस, यू राइट। ओके, चलो आप लोग समझ गया, समझदार हो, ठीक है। तो एक चक्कर में, ओके, या क्या हो रहा है, हाँ, एक चक्कर में जो रेडियन में एंगल बनेगा वो होगा आपको क्या चीज में सर? वो होगा आपको रेडियन में 2 पाई, ओके। और डिग्री में कितना होगा सर? डिग्री में लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, ओके, इन डिग्री। ये डिग्री में है, डिग्री दिखाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, इन डिग्री सिस्टम, ठीक है। तो रेडियन में एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। और डिग्री में एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। ये आप लोग जानते हो कि एक चक्कर घूमता है कोई भी चीज तो 360 डिग्री का कौन बनता है? 360 डिग्री का एंगल उसके सेंटर पे बनता है, ओके। चलो अब बताओ, एक चक्कर का एंगल ये भी है, एक चक्कर का एंगल ये भी है। वन रिवोल्यूशन में ये भी एंगल बना है, वन रिवोल्यूशन का एंगल ये भी बना है, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो। चलो
2 पाई इज इक्वल टू, मैं बहुत इजी करके आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी इसका प्रूफ करने का है, सो डोंट वरी, मैं अब सिंपल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 को डिवाइड में डाल दो तो 2 से काट दो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एक चक्कर का एंगल है, एक चक्कर में रेडियन में बनता है एंगल 2 पाई और 360 डिग्री हो गया डिग्री में। ओके, अब आप आधा चक्र की बात करोगे तो 2 से ये हट जाएगा तो पाई, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि डिग्री और रेडियन में ये एंगल पाई जो है क्या है, पाई रेडियन है, 180 क्या है डिग्री में है, तो ये पाई रेडियन 180 डिग्री के ओके न्यूमेरिकली इक्वल होता है। तो ये रिलेशन है जो कि सबसे जबरदस्त रिलेशन है। ओके, बहुत ज्यादा यूज होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे क्या फायदा हुआ एक चीज समझना, यहाँ पर से मैं इसको मैं हैशटैग में लिख दूंगा, हैशटैग 01, इसको लिखूंगा पाई का वैल्यू 180 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैं इसको 3-4 डब्बा करके लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब एक चीज समझो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाई रेडियन में है, इस बात को याद रखना, पाई रेडियन में है 180 डिग्री में है। अब आप यहाँ से एक रेडियन निकालो या एक डिग्री निकालो, चलो एक डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कान पकड़ के सीधा करता हूँ, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, मैं एक डिग्री इक्वल टू निकालना क्योंकि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू यूनिटरी मेथड लगा दो, एक एक नियम, तो पाई बाय 180 रेडियन। इधर पाई के साथ हमेशा रेडियन लगाना है, जो भी नंबर भी रहे उसके साथ रेडियन, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं जो इसको घेर रहा हूँ मैं सवाल पे भी आऊंगा। हैशटैग 02 मैं इसको लिख रहा हूं, हैशटैग 02। ओके, आपको एक ही रिलेशन याद रखना है, सब रटने की जरूरत है, निकालना सीख जाना है। कैसे देखो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई हुआ तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिवाइड में डालना पड़ेगा। 180 डिग्री में पाई है तो 1 डिग्री में क्या होगा, पाई 180, तो ये पाई बाय 180 पढ़ोगे क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, क्या पढ़ोगे इसको, पाई बाई 180 रेडियन, रेडियन में है। ओके, ये डिग्री में है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब उसी तरह सिमिलरली ओके, हैशटैग 03 दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, चलो ठीक है 03। अब बताओ पाई इज इक्वल टू आप क्या पढ़े 180 डिग्री, अब मुझे एक रेडियन चाहिए, एक रेडियन, तो एक रेडियन इक्वल टू होगा सर 180 बाय पाई डिग्री, डिग्री लिखना एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री 180। ओके, पढ़ने का तरीका सुनो मेरे अच्छे से, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ओके, ये रिलेशन है, बहुत ईजी है, मैं अभी सवाल कुछ करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसको भी मैं समझाऊंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, बच्चों वाला एक क्वेश्चन, सब दो, मैं इसको 2 टाइप में क्वेश्चन में बांट देता हूँ। ओके, मैं इस सर्कल को तो मैं हटा ही देता हूँ, सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत प्यारा सर्कल बना था, है ना, कभी कभी बन जाता है चलो टाइप 1 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में करवाता हूँ आप लोग को। टाइप 1 में क्या होगा कि मुझे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ कि मुझे टाइप 1 में क्या करना है, डिग्री का कन्वर्जन करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री ओके इनटू रेडियन, मैं हेडिंग ही लिख देता हूँ। ओके, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ओके, यानी कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है और डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो सिंपल सा बात है, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इस तरह नहीं, हम सीधे बताते हैं, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखना, दोनों बात याद रखना, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, बात खत्म, पाई बाय 180 रेडियन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बात खत्म, कुछ नहीं करना, ये थी रूल हो गया आपका। ओके, कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से समझो, बहुत बच्चे के वाला एग्जांपल समझ लेता हूँ। 30 डिग्री, ये तरीका फॉलो करना अच्छा से, बहुत आसान है। 30 डिग्री है, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, 30 को ऐसे रहने दो, और मैंने बोला क्या कि सर अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करता है, तो पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर दो पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180, और जैसे ही पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा रेडियन। क्या बन जाएगा, क्योंकि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 रेडियन में, तो क्या होगा बताओ, 0 काटो 0 कैंसिल, 3 6 18, यानी आंसर आया ओके पाई बाय 180, पाई बाय 6 सॉरी,
तो 30 डिग्री में होता है पाई बाय 6। आपको ये भी तुम लोग कह सकते हो सर पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख देंगे, 66 से कर देंगे 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ सही है, लेकिन तरीका को फॉलो करो, तरीका को फॉलो करो, गलती नहीं होगा। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6। मैंने क्या बोला, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बट्टा 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करोगे वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन में डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। एक दो और एग्जांपल दो बच्चा वाला, ये आपको ये याद होना चाहिए 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 6 बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ और बेहतरीन एग्जाम्पल सभी लूंगा, सो डोंट वरी। जैसे मान लो मैं 45 डिग्री लेता हूँ तो 45 इंटू पाई बाय 180, क्योंकि इसको डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, कर लो 45 44 4 जा 180 तो पाई बाय 4 हो गया। आपको मालूम है कि पाई बाय 4 को रेडियन बोलते हैं, 45 डिग्री बोलते हैं। ये पूरा याद होना चाहिए एज इट इज। 60 डिग्री को बोलो, खुद से बोलो आप लोग 60 डिग्री को, खुद से ट्राई करो नहीं सबको। अरे ट्राई करो, पेन चलाओ, पेन वीडियो पॉज करो, पेन चलाओ, मेरे साथ साथ बनाओ, तब मजा आएगा। इसलिए नहीं मैंने कहा आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठो, मजा आ जाएगा पढ़ने में, तब पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ओके, तब 63 जा 180, पेन कॉपी से पहले मुझसे पहले ही बना लो तुम लोग, मैं बहुत स्लो बनाता हूँ। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा, बहुत स्लो स्लो चलते हैं सर आप। चलो उसके बाद अब मैं मान लो मैं बोलूँ 90 डिग्री को बदलो, तो 90 डिग्री तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान। बताओ कितना होगा 90 इंटू 1/180 बस। ओके, तो क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन भी मैं लूंगा, सो डोंट वरी, अभी थोड़ा सा लो लेवल कर ले रहा हूँ। ओके, 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो भी डिग्री वाले एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा कि इसे रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ रूल लिख दिया आपको थ्योरी में, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो कभी भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है, देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूँ 25 डिग्री और मान लो कि 12 सेकेंड, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। 25 डिग्री, ओके, या ऐसा करो, मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना, पहले अच्छा क्वेश्चन होता है, मैं पहले लेता हूँ 22 डिग्री 30 मिनट, हटाओ 30 मिनट। तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि डिग्री मेजर में हमने 3 यूनिट पढ़ा था कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 60 मिनट, यह पता होना चाहिए आपको। एंगल की यूनिट है मिनट, मिनट के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं, एक डैश। तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। जिस तरह टाइम के लिए होता है ना, टाइम के लिए याद रखते हो, उसी तरह एंगल के लिए भी बात बनता है। तो ये याद आना, डिग्री सिस्टम में आता है ये, मिनट और सेकंड डिग्री सिस्टम में आता है, रेडियन में नहीं आता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। डबल डैश है तो सेकंड, एक डैश है तो मिनट। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो ये 22 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको कंप्लीट पहले डिग्री में बदलना पड़ेगा, कंप्लीट डिग्री में बदलना है। तो पहले क्या करो, पहले डिग्री में बदल लो, तब इसको रेडियन में बदलना। तो देखो 22.5 कितना लिखा हुआ है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री मतलब समझे 45/2, 45 का आधा। अरे 22.5 डिग्री है ना, 22.5 डिग्री का मतलब होता है 45 का आधा, हो गया, कुछ नहीं है। तो 22.5 डिग्री को कैसे लिखोगे, पहले को 22 लिख दो और 30 को पहले 30 एक मिनट में होता है, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 60 से डिवाइड कर दो। तो मिनट को से डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री बड़ी यूनिट है और मिनट छोटी यूनिट है। 1 डिग्री बड़ी है कि 1 मिनट बड़ी है, तो बोलोगे सर 1 डिग्री बड़ी, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो कभी भी छोटी क्वांटिटी को बड़े क्वांटिटी में बदलना होता है तो डिवाइड करना होता है, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में बदलना होता है तो डिवाइड करना होता है। इस बात को याद रखना हमेशा। तो 30/60 डिग्री दिखाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, डिग्री को छोड़ नहीं सकते हो आप। ओके, 3 दिखाई दे रहा है क्या, साफ साफ। ओके, चलो 60 से काटो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, कैंसिल करो, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो 22 प्लस 1/2, 22 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 22 टू 44, 45/2। मैंने बोला ना कि इतना ही होगा, 45/2, मैं यही लिख देता हूँ 45/2। दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, 45/2 डिग्री। चलो ये डिग्री में आ गया, यानी कि 22.5 डिग्री 30 मिनट को डिग्री में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब रेडियन में बदल लो उसको, हो गया, कुछ नहीं करना। 45/2 इसको डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से, सीधे, कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, अब कैंसिल करो उसको। अब डिग्री जैसे ही पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा, उसको 40 क्या करेंगे, रेडियन में लिख देंगे, डिग्री हटा देंगे, डिग्री नहीं लिखना, डिग्री मत दिखा देना ऊपर कर देंगे,
45 4 जा 180, 4 2 जा 8, पाई बाई 8 हो गया एक आंसर। ये हो गया आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ और मैं अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं अच्छा क्वेश्चन कुछ करवाता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ जी। तो ये देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन मैंने 5 तक कर दिया, अब 6 करते हैं। चलो ये माइनस है, चलो 6 में भी देखो डिग्री में है मिनट में है, इसको भी बदल लो। देखो गौर से, अच्छे से देखना आप लोग, 25 डिग्री को रहने दो और 12 को मिनट में, मिनट है ना, तो मैंने बताया आपको कि एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो वो 60 से डिवाइड कर दो, तो 12/60 ये पूरे डिग्री में बदल जाएंगे। और ये गलती मत करना कि ये जो है ये माइनस अंदर लेकर घट माइनस कर देना, वो गलती हो जाएगा। ये दोनों को ऐड ही करना है हमेशा। 25 डिग्री 12 मिनट, माइनस में एंगल है चूंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया गया है, ठीक है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव रहता है, ये मीनिंग है। तो टेंशन मत लो इसका, ओके। तो 12 5 से बोलो -25, ये हो जाएगा 12 1/5, ओके। चलो ये हो गया, डिग्री में हो गया कन्वर्ट, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 25 - 126/5, ये डिग्री में आ गया। ये आपका, ये तो पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे रेडियन में बदलना है, तो सर बोले कि रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है। मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, माइनस क्वेश्चन है, दो 126/5। जैसे ही आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे रेडियन आ जाएगा, और रेडियन के लिए कोई यूनिट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। कैंसिल करो, काट कुट करना है तो करो, ओके। मैं काट रहा हूँ इसको, कितना से कटेगा सर? ये 11 से काटो, 11 से कटेगा। ये काटो, ये 120 से 18 से कट जाएगा। 18 10 जा 180 एंड 18 से 7 जा, ओके, हाँ 18 7 जा कट जाएगा, 18 7 जा हो जाएगा आपको 18 7 28 128 18 7, हाँ ठीक है, 7 126, ठीक है, मैंने सही काटा है। अब ये हो गया आपका करना आंसर -7 पाई/50, अब काट कुट नहीं करना, 5 10 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको पाई का वैल्यू, आप हर जगह पाई में ही आंसर छोड़े हो, चाहो तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हो आप। पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर लो, आसान हो जाएगा। देखो गौर से मैं करके दिखाता हूँ, 7/50, अब पाई का वैल्यू 22/7 रख लो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 20/7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा बताओ, 11 2 जा 22 और 25 इतना 11/25 माइनस में आ गया, हो गया, यही रेडियन में हो गया। पाई का वैल्यू आप सब में पाई का वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन इस समय रखने की जरूरत नहीं, आपको पाई में काम बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर रख दिया, नहीं रखो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो आप। तो ये तो हो गया आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, किससे? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। अब हम लोग टॉपिक कर लेते हैं क्या, चलो दूसरा टॉपिक टाइप ले लो, टाइप 2। मैं इसको मिटा दूं क्या, गैदरिंग हो जाएगा? चलो इसको मिटा देता हूँ। पहले आप क्या करो, इस 6 नंबर क्वेश्चन खुद से लिखो, सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो अपने बुक में, जो आपका नोट्स है, जो आपका बुक है, जो आप फॉलो करते हो, उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम अच्छा खासा कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और देख लो, 7वां देख लो। मैं थोड़ा आपको एक तीनों वाला दे देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं देता हूँ जैसे 10 डिग्री, ओके, 30 मिनट, या मैं आपको देता हूँ 15 मिनट एंड 30 सेकेंड। लो इसमें सेकंड भी मैंने दे दिया, ठीक है। अब इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे कन्वर्ट? देखो 10 डिग्री है, 10 डिग्री को रहने देना, 10 को छेड़छाड़ नहीं करना। मिनट में देखो, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो उसको क्या करो, 15 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये डिग्री में हो जाएगा। और ये बताओ, एक मिनट में 60 सेकंड है, मुझे सबको सेकंड को भी डिग्री में बदलना है, तो एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बताओ एक डिग्री में कितना सेकंड होगा? 60 × 60, देखो ना मैं बता रहा हूँ, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बताओ एक डिग्री में कितना सेकंड? तो 60 × 60, ओके, इतना डिग्री सेकंड हो जाएगा 3600। जैसे मैंने, हम लोग नहीं बोलते हैं कि एक घंटा में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो एक घंटे में कितने सेकंड? तो 60 × 60 3600 सेकंड, वही है। तो एक डिग्री में 3600 सेकंड होता है, लिख लो इसको, कई बार लिखना है तो लिख लो, अगर कोई छोटी छोटी बात सब नहीं आती तो लिख लिया करो, ठीक है। चलो आप लोग, तो 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, 30/3600, तो डिग्री में बदल जाएगा, सब हो गया डिग्री में। चलो हो गया, अब कैंसिल करो सबको, सब डिग्री में कन्वर्ट। 15 4 1/4 हो गया, इसको 30 0 0 कैंसिल, 12 36 120 हो जाएगा, ओके। चलो एलसीएम सब ले लो, कैलकुलेशन करो, तुम्हारा काम है ये, मेरा काम नहीं है। चलो ये एलसीएम लो, 120 एलसीएम आ जाएगा, तो 120 जो हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 4 से काट दो, 4 से काटो 4 3, तो ये 4 3 12 30 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, चलो डिग्री में आ गया, डिग्री में तो जोड़ो 1231 / 120,
ओके, ये आ गया आपको डिग्री में। अब मुझे रेडियन बदलना है, कुछ नहीं करना, बस 1231 120 पाई बाय 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड खराब बना हुआ है, इसलिए चिंता मत करना माइनस न लगे। अब इसको आप काट कुट करो, कैंसिल से 3 तो 5 2 7 नहीं कटेगा, छोड़ दो। 1231 पाई, ये हो जाएगा 12 18 हो जाएगा सर, 6 3 18 6 3 12 216 यानी कि 2 जीरो दे दो, ठीक है, क्लियर। 12 18 216 सही है। तो इतना आंसर आ गया रेडियन। आप पाई का वैल्यू आप चाहो तो 22/7 रखकर इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 3.14। तो ये क्वेश्चन आपको कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से। अब उल्टा करते हैं, अब टाइप 2 लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है, टाइप 2 इसको पहले नोट कर लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये देखो आप लोग, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब क्या है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया आप लोगों को, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब उल्टा, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। कोई एक याद रखो, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। दोनों याद रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, कोई ना कोई कंफ्यूजन करके आओगे। इसलिए अच्छा है कि वैसे आप यहां से भी निकाल सकते हो सीधे सीधी यूनिटी मेथड से, लेकिन हम तो कहेंगे ऐसे याद रखो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से। आप क्या करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, लेकिन डिग्री दिखाना पड़ेगा आपको। रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बटा, जैसे 180 को मल्टीप्लाई किया डिग्री हट जाता था। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो डिग्री चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से बातें समझ में ज्यादा आती है। एग्जाम्पल, चलो ठीक है, एग्जाम्पल 1, चलो मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ जो आप लोगों को बताया था मैंने। जैसे मान लो पाई बाय मैं 3 ले लेता हूँ। चलो ये है, ये रेडियन में दिया हुआ। कहो सर कैसे समझ में आया कि रेडियन में, कोई यूनिट नहीं है, रेडियन में है, पाई भी है आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई यूनिट नहीं है तो रेडियन में, ऐसे याद रखो। तो पाई बाय क्या करो, इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई बाय 3 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। चलो ये बन जाएगा डिग्री में, डिग्री दिखाना जरूरी। जैसे ही आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल, 3 से काट दो, 60 डिग्री ऐसे आ गया। 60 डिग्री आप लोग जानते भी हो, इस तरीके से फॉलो करो। नहीं पाई का 180 रख दिया सर, पाई का वैल्यू ऐसा नहीं करना, तरीका है ये। नंबर 2, तरीका को फॉलो करोगे कभी मिस्टेक नहीं होगा, आपका कंसेप्ट नहीं बिगड़ेगा। जैसे मैं मान लो, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ पाई बाय 8 इसका निकालो, तो कैसे निकालो सर, तो पाई बाय 8 को ऐसा रहने दो, रेडियन में है, इसको 180 बाय पाई से क्या कर दो, ओके, मल्टीप्लाई कर दो, तो डिग्री बदल जाएगा, डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो पाई से पाई तो खल्लासे हो गया, काट दो, 4 से काटो तो 4 से काटो, 4 45 4 180 एंड 4 2 इतना आ गया, डिग्री में आ गया। अब इसको आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया, डिग्री में एग्जैक्टली कट जाता तो आंसर डिग्री में छोड़ दोगे, लेकिन अगर नहीं कटता है, कैंसिल नहीं होता कंप्लीटली, तो उसको तुम डिवाइड करके, क्योंकि डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है मिनट, मिनट भी सेकंड में, तो डिग्री में मिनट भी आता है, सेकंड भी आता है। मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको भी करवाया। अब इसमें क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 2 2 2 4 एंड 2 2 4, 22 दूना 44, बच गया 1, तो 1/2 ऐसे लिख देना डिग्री, 22 डिग्री, ओके, सॉरी 22 डिग्री बोल सकते हैं इसको, 22 डिग्री बाय 0.5, ओके। अब इस हाफ को आप क्या करो, मिनट में बदलो, किस में बदलो, क्योंकि हाफ है तो ये इतना डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करो, 22, इसको क्या करो, हाफ को 22 डिग्री लिख दो यहाँ पे, और लिख दो हाफ इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितना होगा, हाफ डिग्री में 61, हाफ इंटू 60, जैसे बोलो यार, बताओ आधा 30 मिनट को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 30 मिनट को क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर, आधा घंटा, तो आधा घंटा उसी वही तो है, तो 2 से काट दो 30, यानी 22 डिग्री 30 मिनट, ये आंसर आ गया, ओके। मैंने जस्ट उल्टा कर दिया आपका। अब ये याद है ना कि अगर 30 मिनट में यहाँ पूरा कट गया 30 मिनट, अगर 30 मिनट के बाद भी अगर फ्रैक्शन में आता नहीं करता तो उसको भी सेकंड में बदलते हैं, सेकंड भी यूनिट है हमारे पास, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। जैसे मान लो 11/25 है, ओके, ये है, मुझे इसको, ये रेडियन में देखने से लग रहा है रेडियन में, मुझे इसको डिग्री में बदलना है, तो क्या करोगे, ध्यान दो कैसे करोगे, इसको देखो, माइनस को तो ऐसे रहने दो, और क्या करो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं याद, कंफ्यूज होना है, कोई एक याद रखोगे दूसरा याद आएगा। चलो ठीक है, अब पाई तो नहीं कट रहा है, अब यहाँ से पाई नहीं कट रहा है, तो पाई का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो 22/7 है वो रखना है, 180 मत रखना, धोखा में नहीं। सॉल्व करने के दौरान पाई का वैल्यू 22/7 रख दोगे, तो 22/7 लो, और डिग्री दिखाना जरूरी है, ओके।
क्या करते हैं इसको, हाँ रहने तो, यहीं पर काट कूट करते हैं। तो क्या करो, 25 से काटो, इसको काटो, मैं काट रहा हूँ, डायरेक्टली काट रहा हूँ, काट के मत दिखाया करो वहाँ पे, वैसे काट देता हूँ मैं। 5 और ये हो गया 36 और ये 11 टू जा 2 बचा, तो 6 दो ऊपर लिख देता हूँ मैं, तुमको काट के दिखाता हूँ। 36 5 जा 36, 7 ऊपर कर दो 7, नीचे बचा 5 और नीचे बचा 2, ये 2 बचा, ठीक है। चलो डिग्री में समझे कि नहीं, 11 टू जा 22, 2 जा 2 लिख दिया, 36 पंचे 180, 36 लिख दिया, इस 7 ऊपर चला गया, सही है। 2 से काटो 18, 18 से 126, 126 बटा 5, माइनस रहेगा, ये माइनस को छेड़छाड़ नहीं करना डिग्री में, डिग्री में दिखाना जरूरी है। ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, लेकिन डिग्री एग्जैक्टली तो नहीं आया, हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करो, बहुत आसान है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ओके 25, एक बच गया, एक बच गया, डिग्री दिखाओ, 1/5 बचा, ओके 1/5 बचा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मिनट बदलने के लिए, कटा नहीं, कंप्लीट कटना चाहिए, ओके। तो आंसर आएगा 25 डिग्री, ओके, और 12 पंजे 60 यानी 12 मिनट, 12 मिनट पक्का पक्के कट गया, ओके। इस तरह कुछ और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 4 में कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं घेर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 4, ओके, स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, सो डोंट वरी, चिंता नहीं करो। एग्जाम्पल 4 देख लो, जैसे मैं मान लूँ आपको, मैं बोल दूँ कि -6 इसको या 6 को बनाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लो 6 का ये बनाता हूँ मैं, ये इंटरेस्टिंग है, रेडियन है। अब देखो इसमें थोड़ा अच्छा सा समझना, बहुत मजा आएगा। क्या करो, 6 इंटू 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर, क्लियर, चलो ठीक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको 6 को ऐसे रहने दो, 180/π, पाई का वैल्यू रखो 22/7, 7 नीचे से ऊपर कर दो सीधे, झंझटे खत्म, ओके। अब 2 से काटो, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, चलो मैं 2 से काट रहा हूँ, 11 और ये 3, ठीक है। चलो तो 18 से 18 या 54 या 18 से 126, 126 तिया, 126 तिया हो जाएगा 378/11, सही किया ना मल्टीप्लाई, आराम से मल्टीप्लाई करना, गलती होगा माफ़ करना, ओ यारो माफ़ करना, मैं कुछ कहने आया हूँ, अपने बारे में कुछ सुनाने आया हूँ, मैं हूँ परदेसी नौजवान, कुछ कहने आया हूँ चलो ठीक है। नहीं जी देखो, 378 कैसे गुना कर दिया, ऐसे भी गुना कर दो, 18 54, 54 सत्य, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 35 3 35 और 2 37, ठीक है एकदम सही है। अब 11 से डिवाइड करो, अब 11 आपके पास नीचे बचा हुआ, आप यहाँ पर मुद्दा थोड़ा आराम से करना, आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं, कोई ट्रेड नहीं छूटा जा रहा है। 11 को डिवाइड करो, तो 11 11 3 33, 11 3 33, 33 4 बच गया, 4 में 48, 11 चौका 44, बच गया 4, 4 बटा 11, फिर से देख लो, 11 से 33 बच गया 4, 11 चौका 44 बच गया आपको 48, 44 ले लिया, 11 से 33 4, 4 बच गया, 4 बटा 11 कर दिया। अब ये डिग्री हो गया, अब इसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर मिनट में बदल लेंगे, मैंने बोला आपको। तो 34 डिग्री, अब सुनो अच्छा सा, गलती नहीं ना किए सर, नो सर गलती नहीं किए, सही है एकदम सही है। अब करो 6 चौका 24, 240, 240 बट्टा 111, सॉरी 11, अब इसको फिर डिवाइड करो, मिनट में आएगा, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, ओके। तो ये कहीं गलती तो नहीं हुआ, कहीं तो गलती के सर, वो गलती कर दिया, यह गलती कर दिया, ब्लंडर हो गया, ये ब्लंडर, मुझे लग रहा था गलती हो रहा था, 0 छूट गया ये, ओके माफ़ करना यार। फिर आप लोग कमेंट करोगे सर क्या गलती करते हैं इतना, चलो जरा, अरे इंसान ही हम लोग, गलती हो सकता है। तो ये मैंने गुना 18 से 26 दिया, 378, 0 बटा छोड़ दिया था, तो 0 छोड़ दिया था, अभी यहाँ पर दुख करो, ये मिस्टेक हो गया प्लीज़, ओ यारो माफ़ करना, हो गई गलती, हो गई गलती, हो गई गलती, तुम लोग आप बोलना शुरू करोगे। 11 से 33 बच गया 4 48, 11 चौका 44, बचा 4 40, 40 में फिर 11 दिया 33, लो 11 दिया 33, 40 में 33 ले लिया, 7 बचा, 7 बटा 11, लो आप सही है, ये डिग्री हो गया। 7 60 से गुना कर दो, आप सही है, परफेक्ट है। आप 7 से गुना कर दो, 6 7 42, 420, चलो कितना आया था 343, मैं सही कर देता हूँ, डोंट वरी इतना। अब 11 से डिवाइड करो, ओके 11 से डिवाइड करो यहाँ पे, चलो 343 डिग्री, 11 से बाद 11 11 4 42 ना, 11 33 हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 ले लिया आप लोगों ने, तो कितना बचा इसमें सर, 33 9 90, 11 88, 2 बच गया, 2 बट्टा 11, ओके। अब बताओ, ये तो मिनट में आ गया,
अब इसको भी फिर तुम क्या करो, इस मिनट को डिग्री सेकंड में बदल दो, क्योंकि जब तक कटे नहीं तब तक सेकंड तक जाना है, सेकंड के बाद नहीं कटेगा तो फिर अप्रॉक्सीमेट कर देना। ओके करो। तो 343 डिग्री 38 मिनट 60 दूना 120, 120 बटा 11, रुको पहले आराम आराम से। 343 डिग्री 38 मिनट 11 से काटो, 11 कम 11 बच गया कितना, 1 पे 10, एक सीधे अप्रॉक्सीमेट कर दो, 11 कम 11, 11 11 121 होता है, बचिए आपको 10 10, एक कम एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, अप्रॉक्सीमेट कर दिया मैंने, अप्रॉक्स कर दिया, लो कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, आंसर आ गया। देखो 6 रेडियन में 343 डिग्री है, 6 रेडियन में 343 डिग्री है। सोचो कि 6 रेडियन में 343 है, कितना बड़ा एंगल है रेडियन, रेडियन बहुत बड़ा है। अब 6 से तुम इसको डिवाइड करो, करीब करीब 60 डिग्री आएगा, यानी कि 57 डिग्री आता है इसे। तो एक रेडियन में 57 डिग्री होता है, वो भी मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। ओके उसको भी देख लेना आप लोग अच्छा से। जब आप इसको निकालोगे 5वां नंबर में 1 रेडियन को, तो 1 रेडियन में कितना होता है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे सीधी सीधी। ओके मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। डिग्री बदल गया, अब 180 बाई पाई का वैल्यू रख दो 22/7, काट कुट करो, देखो काटो काटो, डिग्री में बदल गया, 11 कर दो, ये 90, 90 से 630, मैं 2 से काट रखा हूँ, 90 11 दूना 22, तो 913 630 बाई 11, इतना डिग्री। अब देखो मैं बताता हूँ कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 11 से भाग करो, 11 5 55, 11 5 55, बच गया कितना 8 80, 11 से 77, बच गया 3 3 बटा 11 डिग्री, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा सर मिनट। चलो मिनट में बदल दो, तो 180 हो गया, 180 को 11 से मैं सीधे भाग कर रहा हूँ, 180 को 11 से 11 का 11, बच गया आपको कितना, बच गया आपको 180 में 11 से भाग कर दिया मैंने, तो 11 का 11 बच गया 7 70, 70 11 छः 66। ओके तो सेकंड हो गया, 4/11 बच गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में बदल जाएगा। ओके दिख रहा होगा। चलो मैं नीचे से ले रहा हूँ, 57 डिग्री ओके 16 मिनट और 4 6 जगह 24, 240 में 11 से भाग करो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बचेगा 20, 11 कम 11, चलो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ काट देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ध्यान दो। वहाँ एक रेडियन में 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, 16 में 1 सेकंड को छोड़ भी सकते हो अप्रॉक्सीमेट, तो 21 सेकंड इतना वैल्यू होता है। रेडियन में कितना बड़ा एंगल है देख लो, एक रेडियन में 57 डिग्री के करीब, यानी तुम ऐसे समझो 60 डिग्री मान लो थोड़ा डिग्री एक रेडियन में, यानी कि हम लोग जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोलते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बोलते हैं, सही है, लेकिन जो ये बोल देते हो कि साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये बोलना गलत हो जाएगा। ओके बहुत ब्लंडर हो जाएगा ये, क्योंकि 30 जो है 30 रेडियन है ये, और 30 रेडियन में एक रेडियन में 57 डिग्री है, 57 को 30 से मल्टीप्लाई करो कितना बड़ा एंगल होगा, 1/2 नहीं होगा। इसलिए कभी भी बोलो तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलेंगे, π/3 60 डिग्री है, तो साइन यहाँ 30 की जगह 30 डिग्री की जगह अगर π/3 होता, π/6 होता, यानी कि 30 डिग्री का है रेडियन में, तो ये आपको 1/2 होगा। तो ये भी 1/2 ये 1/2, लेकिन साइन 30 का वैल्यू 1/2 नहीं होता है, ये ब्लंडर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके तो ये याद रखना बात को, मैंने आपको बता दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो डिग्री और रेडियन में लास्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ओके एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, और एक चक्कर में डिग्री में 360 डिग्री बनता है, तो उसे काट देंगे, पाई का वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा। उसके अलावा मैंने बोला कि डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में होगा, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ओके 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है इतना हम लोगों ने पढ़ा, अब टाइप बाय टाइप आपको मैंने क्वेश्चन करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप तो खुद फायदा उठा ही रहे हो, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बोलो, शेयर करो वीडियो को। ठीक है किसी का भला होगा, भला कर, ओके भला होगा। तो इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने मेन पार्ट पढ़ा दिया आप लोगों को, इसके बाद मैं बहुत ही अमेजिंग लेक्चर सब लेकर आने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, 10th वाला सब पूरा फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि विदाउट वो ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सबका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप लोग नहीं पढ़े, कुछ डाउट है, सारा डाउट को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे, ये इट्स माई प्रॉमिस। ओके ये मेरा जॉब है। ओके बस आप मेरा साथ यूं ही देते रहो, तुम यूं ही साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू देन, बाय बाय।